गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मांग के नियम के उपवाद। कि जो हमारे नियम हैं, मांग का नियम क्या बताता था हमें? मांग का नियम बताता था कि एक वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन आता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही उसकी वस्तु की मांग बढ़ती है तो इसके बढ़ने का कारण होता है कि उस वस्तु की कीमत कम हो गई है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा मांग का नियम का जो डाल बनता था वो क्या बनता था? वो नेगेटिव स्लोप बनता था, जिसके अंदर हमारे इस प्रकार का स्लोप उसके अंदर आता था। ये आप ये देख रहे हैं, इस तरह का स्लोप आता था। ये हमारे मांग का नियम था, जिसके अंदर इस प्रकार का स्लोप आया था। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से मांग का नियम किन वस्तुओं के ऊपर लागू नहीं होता, किन स्थितियों के अंदर मांग का नियम कार्य नहीं करता। चलिए देखते हैं। मांग के नियम के उपवाद उसे कहा जाता है जहां पर मांग का नियम कार्य ना करे, जहां मांग का नियम लागू ना हो। मांग का नियम हमें क्या बताता था कि एक वस्तु की कीमत में कमी होने से तो उसकी मांग बढ़ जाती है, उसकी तुलना में उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है। यह हमें मांग का नियम बतलाता था। और उसका जो ढलान था वो ऋणात्मक था, नेगेटिव था। लेकिन जो हमारे मांग का नियम जो दिया था वो दिया था सर रॉबर्ट गिफन ने। इन्होंने क्या बताया था? इसको दूसरा नाम दिया जाता है गिफन का विरोधाभास। इन्होंने क्या कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता। ना लागू होने के कारण उन्होंने बताए थे, इन्होंने इस तरह का स्लोप दिया था। आप देख लें कि मांग पॉजिटिव स्लोप की होती है, इनका मानना था। ऐसा इन्होंने क्यों बताया था? इसमें क्या बताया उन्होंने कि जैसे जैसे उन्होंने बताया कि जैसे जैसे उस वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी में भी परिवर्तन आता है। जैसे प्राइस बढ़ी तो उसकी मात्रा भी बढ़ गई। जैसे ही प्राइस में परिवर्तन आया तो उसकी मांग में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये था उनका मांग के नियम का उपवाद। देखते हैं कि मांग का नियम का उपवाद में क्या क्या चीज़ें बताई थी। पहला था वेबलन वस्तुएं। इस उपवाद की सबसे पहले व्याख्या वेबलन ने की थी। उनके अनुसार जो वस्तु प्रतिष्ठा सूचक होती हैं उनकी मांग तभी अधिक होती है जब उनकी कीमत अधिक होती है। यह बताया था कि जो वस्तुएं हमारे शान और शौकत की वस्तु होती हैं उनका मांग वक्र हमेशा पॉजिटिव होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। इसका ऐसा होता है कि जैसे हम एक हीरे और जवाहरात की बात करें कि लोग सोना पहनकर घूमते हैं या सोना पहनना पसंद करते हैं, तो वो तभी पसंद करते हैं जब तक उसकी कीमत ऊंची रहती है। अगर उसकी कीमत कम हो जाती है तो हर एक सामान्य व्यक्ति को सोना मिलने लग जाएगा, हर व्यक्ति सोना पहन के घूमेगा। तो जो हाई लेवल के लोग होते हैं तो उसको पहनना बंद कर देते हैं। तो जो हमारी वेबलन वस्तु होती हैं उनकी मांग का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, ऊपर की ओर होता है। फिर हमने देखा था इसमें अज्ञानता। मांग का नियम में दूसरी जो प्रक्रिया काम करती है वो अज्ञानता काम करती है कि कई बार हमारे ना समझी की वजह से, हमारे या ना मानने की वजह से भी कई बार क्या होता है, हम उस वस्तु की कीमत कम होने के कारण उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते या उसकी कम ही मात्रा खरीदते हैं जब वो कम कीमत की होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक 10 रुपये की साबुन आती है, उसी की तुलना में एक 50 रुपये की साबुन आती है, तो हमें क्या मानते हैं कि 10 रुपये की साबुन ज़्यादा बेटर नहीं होगी, 50 रुपये वाली ज़्यादा बेटर होगी। तो जो हमारी अज्ञानता है कि हम उस चीज़ को भ्रम में रहते हैं, वो भी मांग के नियम को लागू नहीं करने देती, जिसके अंदर हम ज़्यादा महंगी वस्तु को अच्छा मानते हैं और उसी की खरीद करते हैं। अगर उसी की सेम कीमत कम हो जाती है तब ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके बाद है हमारा गिफन गुड्स। जो हमारे मांग का तीसरा उपवाद है वो है गिफन गुड्स। गिफन वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक होता है और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। अब ये कीमत प्रभाव क्या होता है और आय प्रभाव क्या होता है? कीमत प्रभाव का मतलब ये है अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उनकी मांग भी बढ़ेगी। ये होता है
कीमत प्रभाव। और आय प्रभाव क्या होता है, अगर हमारी आय बढ़ जाती है तो हम उन वस्तुओं की मांग करना कम शुरू कर देते हैं, हम उसकी मांग कम करते हैं। मतलब ऋणात्मक क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है तो हम उस वस्तु की कम मांग मांगते हैं। तो गिवन वस्तु होती हैं जहाँ पर कीमत प्रभाव तो धनात्मक होता है, मतलब कीमत उस वस्तु की बढ़ जाती है तो लोग उसे ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। और आय प्रभाव धनात्मक होता है, जैसे ही हमारी आय बढ़ती है तो हम उसकी कम कीमत खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि आज हम सामान्य से किसी भी एक ऐसी साबुन से नहाते हैं, लक्स है या कोई और साबुन है, लाइफ बॉयज़ है, अगर हम इसकी हमारी कीमत बढ़ जाती है, हमारी आय बढ़ जाती है, और आय बढ़ने से क्या होगा, जो हमारे पास महंगी साबुन है जैसे डिटोल की साबुन है या उससे बड़ा कोई अच्छे लेवल की साबुन है, तो उसको खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से उन जो नीचे लेवल की वस्तुएं हैं तो वो उनकी मांग कम हो जाती है, आय प्रभाव उनका कम आ जाता है। इसके बाद था कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता, उन्हें कहा जाता है नेसेसरी गुड या आवश्यक वस्तुएं। जैसे हमारी माचिस है, मिट्टी का तेल है, या हमारा नमक है, घर का जो रसोई का सामान है, जिसका हमारे मांग के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, चाहे कीमत में परिवर्तन हो या ना हो, उनकी वस्तुओं की कीमत बढ़े या कम हो, लेकिन वो सामान्य यूज़ में आने वाली वस्तुएं हैं, उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट कभी नहीं आता। उनके साथ कभी ऐसा नहीं होता कि आज कीमत एक माचिस की 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गई है तो आप माचिस का कम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या एक नमक की पैकेट की जो कीमत 20 रुपये से बढ़ के 40 रुपये हो गई है तो हम कम नमक खाना शुरू कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता। तो उन मामलों में जो वस्तु हमारे लिए आवश्यक होती हैं उनके मांग का नियम हमेशा समान बना रहता है, उनके लिए मांग का नियम वहाँ भी लागू नहीं होता। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।